सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सुखदेव कंबोज आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में। 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी वेबसाइट mrsarkarijob.com पे यहाँ पे आप बहुत सारी जानकारी अपडेट होती रहती है, जिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, एग्जाम कैलेंडर, पोस्ट वाइज सैलरी सब कुछ यहाँ पे मिलता है। आपको ऑफलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म सब मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो यहाँ पे डेली अपडेट हो रहे हैं। बट वेबसाइट का नाम आपको दोबारा बता देता हूँ, www.mrsarkarijob.com। आते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो करंट अफेयर्स का पेज हमारा ओपन हो जाएगा और उसी पे हमने चर्चा करनी है। आज के क्वेश्चन जो हैं आपको इस तरीके से पेज मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर्स नाम से। और 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पे, जो आपको मिलते हैं क्विज़ फॉर्म के अंदर। तो इसके नीचे स्टार्ट का बटन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन जैसे हमारा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं 30 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 9 अक्टूबर। तो बताते चलें कि इंटरनेट दिवस जो है हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष भी 29 अक्टूबर को मनाया गया है ये, और ये जो है 2005 से लगातार मनाया जा रहा है। हर साल इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है और इसका एम है कि लोगों में ये जागरूकता फैलाना इंटरनेट के प्रति, और इंटरनेट का जो योगदान है आज के पूरे विश्व के विकास के अंदर, उसको सेलिब्रेट करना। तो दोस्तों ये इसमें इतनी ही बात थी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के बारे में। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारी स्क्रीन पर। कहता है कि लगातार 12 वर्षों से कौन सा बैंक एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके सामने कि एशिया का सबसे जो है सेफेस्ट बैंक, जिसके अंदर जो है सेफेस्ट बैंक कहा गया, और वो भी लगातार 12 वर्षों से। तो लगातार 12 वर्षों से सेफेस्ट बैंक का खिताब जो है वो मिला है दोस्तों बैंक ऑफ चाइना, भारतीय स्टेट बैंक, डीबीएस बैंक सिंगापुर, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो देखते हैं सही आंसर इसका क्या बनता है। दोस्तों सही आंसर इसका है आपका डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक जो कि सिंगापुर में है, लगातार 12 वर्षों से ये एशिया का सेफेस्ट बैंक की श्रेणी के अंदर आता है। यानी कोविड-19 के अंदर भी, ये जो महामारी की सिचुएशन है, इसके अंदर भी उसने वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी जो है 2020, इसके अंदर भी इसका खिताब जीता, और वर्ल्ड का जो सेफेस्ट बैंक जो है उसकी लिस्ट में भी इसका नंबर आता है। और एशिया में आपको बता ही दिया है कि मैंने कि ये सेफेस्ट बैंक है लगातार 12 वर्षों से। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगापुर में इसका जो बेस्ड है, सिंगापुर के अंदर है ये बैंक, डीबीएस बैंक। तो वर्ल्ड वाइज अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो कमर्शियल बैंकों में चौथे नंबर पर आता है वर्ल्ड के पूरे विश्व में, लेकिन एशिया में नंबर 1 है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है स्क्रीन पर। इंडियन ऑयल ने हाल ही में अपनी डिजिटल सर्विस के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो इंडियन ऑयल कंपनी जो है आपको पता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। और अब जैसे कि डिजिटल सर्विसेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, लॉकडाउन में भी, इससे पहले भी जो है भारतीय डिजिटल मिशन में जो है ये चीज़ें लगातार उभर के आ रही हैं। तो इंडियन ऑयल ने क्या किया है, एक कंपनी के साथ अपना टाई अप कर लिया है। तो कौन सी कंपनी है ये आपसे पूछी गई है। स्क्रीन पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, आईबीएम। तो आंसर दोस्तों इसका रहेगा आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। तो ये इसके साथ इसने समझौता किया है कि जितने भी इसके आगे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और इसके पोर्टल को जो मैनेजमेंट का काम है वो सारा का सारा आईबीएम देखेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में लाइव होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो दोस्तों आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था जिसके अंदर जो है सबसे पहला बैंक जो लाइव होने वाला है वो इंडसइंड बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है। तो ये देश का पहला ऐसा बैंक बना है जिसने आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को पूरी तरह से जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पर खरा उतरा है, और ये देश का पहला बैंक बन गया। तो आंसर रहेगा इंडसइंड बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है कि किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल का जो है वो लॉन्च किया है। धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। धरनी पोर्टल क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि ये आंसर इसका बनता है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना आंसर है इसका। धरनी ऐप के बारे में बता देते हैं। धरनी पोर्टल उन्होंने तेलंगाना वालों ने लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में क्या किया है, भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल का लॉन्च किया है। तेलंगाना भूमि पंजीकरण के लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का जो उपयोग करने वाला ये पहला राज्य है। तो संपत्ति के जो भी विवरण रहेंगे इस पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं उन्हें अवैध माना जाएगा। यानी कोई भी अगर जो संपत्ति का लेन देन कोई बिल्डर वगैरह करता है और उसका इस पर पंजीकरण होना आवश्यक है, तो अवैध चीज़ें जो हैं इससे रुक जाएंगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। और आगे से अगर कोई इस पर पंजीकरण नहीं करवाता तो आगे से उस बिल्डर को भी मान लो वो क्या कर दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है तेलंगाना सरकार द्वारा। धरनी पोर्टल वेबसाइट लॉन्च की है उन्होंने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने $1 बिलियन का अनटाइड लोन हटाने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपका भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन JBIC के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के एक भाग के रूप में JBIC द्वारा $600 मिलियन और $400 मिलियन का ये दो उसके अंदर आएंगे, दो टुकड़ों के अंदर आएंगे। इसका वित्त पोषण किया जाएगा, बाकी अन्य बैंकों द्वारा किया जाएगा। इसमें भारत में जापानी ऑटोमोबाइल जो निर्माता हैं उनके व्यापार संचालन के लिए फंड का जो है प्रबंधन किया गया है, इसके लिए ये लोन लिया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अगला क्वेश्चन आ जाता है किस सशस्त्र बल ने, सॉरी ये मिस प्रिंट है, किस सशस्त्र बल ने सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI, तो ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और इसका पूरा नाम है सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है। मैसेजिंग एप्लीकेशन जैसे आपका व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, इसी तरीके से एक सशस्त्र बल है या आर्मी बोल सकते हैं। किस आर्मी ने ये मैसेजिंग एप्लीकेशन अपने खुद के लिए लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका आंसर आपके क्वेश्चन जो है, जो आपके ऑप्शन है वो आपके सामने, चाइना सेना, भारतीय सेना, पाकिस्तान आर्मी या अमेरिकन आर्मी, किसने लॉन्च किया है? तो ऑब्वियसली भारतीय सेना ने इसको लॉन्च किया है। जैसे जैसे जो है सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से भारतीय सेना काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, तो उसी के क्रम में ये एप्लीकेशन जो है मैसेजिंग एप्लीकेशन जो है विकसित की जा रही है। ये एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित जो वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग की सेवाओं का समर्थन करती है। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी मैसेजिंग एप्लीकेशन के ही समान काम करती है। तो दोस्तों ये था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन आ जाता है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति दस्तावेज का अगला संस्करण जारी किया है? तो दोस्तों अगला संस्करण जारी किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। इस पे कोई चर्चा करने वाली कोई बात है नहीं ज़्यादा। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने क्या किया है, FDI नीति दस्तावेज का अगला संस्करण जारी कर दिया है। इस दस्तावेज में दोस्तों क्या किया गया कि पिछले वर्ष में किए गए सभी परिवर्तनों को शामिल किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT, उसके अनुसार नया जो इसका लेटर है वो 15 अक्टूबर से जो है लागू हो जाएगा। ये 15 जो अक्टूबर है वहाँ से ये नियम लागू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन बनता है दोस्तों, महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इसका इंग्लिश में अगर नाम बताऊं तो NSDC का ये पूरा नाम है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसके साथ किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने, किस IT कंपनी ने ये सहयोग किया है या यूं कहीं कि समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है माइक्रोसॉफ्ट, IBM, विप्रो, TCS। तो किसने किए हैं ये आपसे क्वेश्चन किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट इसका उत्तर है दोस्तों। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में मतलब NSDC के साथ जो ये सहयोग किया है, समझौता किया है,
इस साझेदारी का लक्ष्य क्या रखा गया है? अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल इसने प्रदान करना है। यानी जो है डिजिटल सर्विसेज का कैसे यूज़ किया जाए, वो स्किल डेवलपमेंट का जो ट्रेनिंग है वो देनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक 70 घंटों का क्या बनाया गया है, एक कोर्स बनाया गया है और ये सामग्री जो है पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी भारतीय महिलाओं को। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं बन रहे हैं। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी चर्चित बुक है ये, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर दोस्तों इसका रहेगा सरबप्रीत सिंह। सरबप्रीत सिंह ने 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उन पर अपनी ये बुक लिखी है कि किस तरीके से जो है सिख जगत के साथ ज्यादती हुई उस टाइम, किस उसमें पुलिस की क्या भूमिका रही, सरकार की क्या भूमिका रही, ये सारी बातें उन्होंने संजो करके इस बुक में लिखी हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे आपके सामने और इनका हल हमने कर लिया है। तो इसी तरीके से बीच बीच में हम लेकर के आते रहेंगे करंट अफेयर्स और उनका विश्लेषण लेके आते रहेंगे। और आप ज़रूर विजिट कीजिए www.mrsarkarijob.com। और अगर आप स्टडी शॉट पर नए हैं तो स्टडी शॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।